नमस्कार। वितस्ता वेंचर्स की ओर से आप सभी का स्वागत है, हमारे सभी दर्शकों श्रोताओं का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वितस्ता वेंचर्स हर एक रविवार को यह खास कार्यक्रम लाता है रूबरू, जिसमें हम आपको एक या दो या तीन खास मेहमानों से मिलवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अलग अलग विषयों पर करते हैं। किंतु हमारा प्रयास यह रहता है कि पत्रकारिता, पीआर और कम्युनिकेशन, इनसे जुड़े हुए मसलों पर हम बात करें। साथ ही बिहार चूंकि मेरा गृह राज्य है, उसमें हमारा काम भी है, तो बिहार की कुछ समस्याएं, बिहार की कुछ बातें, यह सब कुछ हम लोग करते हैं। इसी सीरीज में हमने श्री राज झा जी और श्री मनीष आनंद जी से बातचीत की थी। वह मिथिलांचल स्पेसिफिक थी, हमने मिथिलांचल की समस्याओं पर बात की थी। इस बार हम लाए हैं दो खास मेहमान आपके लिए। उनमें से एक मिथिलांचल से हैं और एक वैसे उनके बेस, उनका आधार जो है, उनकी पृष्ठभूमि जो है वह भोजपुर से है। और हम कुल मिलाकर बिहार में, हमारा जो विषय है वह बिहार में ब्रेन ड्रेन, पलायन और उद्यमिता, संभावनाएं और चुनौतियां, इन सभी पक्षों पर हम लोग बात करेंगे। हमारे पहले गेस्ट हैं श्री शांतानंद मिश्रा। यह वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। और इनका एक और खास परिचय है जो मैं इस कार्यक्रम के अंत में दूंगा। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर कुमार पद्मनाभ। नमस्कार। वैसे मिथिलांचल से हैं और फिलहाल यूएई में रहते हैं, ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ सीनियर इंजीनियर हैं। और शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है, यूएई में नहीं रहते हैं, दोहा या कतर में रहते हैं। मतलब वो जो भी बातचीत होगी वो हम लोग देख लेंगे। यूएई में ही रहते हैं। अच्छा, ओके। आपकी बातचीत को देख के मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। यूएई में ही रहते हैं और हम लोग इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। शुरुआत आप दोनों से एक सामान्य, एक कॉमन क्वेश्चन के साथ। बिहार की माटी में पले बढ़े, तो पहले रउआ बताई शांता जी कि बिहारी माटी में खेलनी धूपनी बड़ बहनी, और अब लगभग 15 वर्षों से आप बाहर हैं या उससे भी ज्यादा का समय होगा। आपने वाशिंगटन डीसी में अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है, लेकिन बिहार की माटी आपको बुलाती होगी, कचोटता होगा। कैसा लगता है? बिल्कुल। और प्रवासी बनकर, पेड़ों से कटकर, कैसा लगता है? ये तो है। कोई हार्डली ऐसा दिन होगा जिस दिन बिहार और अपने गांव की याद नहीं आती हो। और शायद ये मेरा जनरेशन है, क्योंकि हम लोग वहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। बाल्यकाल और अपना जो चाइल्डहुड है वो वहाँ हमने दिया। तो इट्स ऑलवेज बड़ा ही खींचता है। 2007 में मैं यूएस आ गया। उस वक्त थोड़े हालात थोड़े डिफरेंट थे बिहार के। अभी मुझे लग रहा है कि जैसे मैं पिछले साल मैंने एक वेंचर शुरू किया, थिंग्स हैव चेंज्ड। और अभी मुझे लग रहा है कि उतना ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो जितना प्रतिशत में अर्ली 2000 में हो रहा था उतना नहीं। जैसे मेरा एग्जांपल ले लें, जब मैं यूएस आया 2006-2007 बिगिनिंग में, तो उस वक्त एक अजीब सा था। इट वाज अ वेरी डिफरेंट बिहार दैट टाइम। इन फैक्ट वी डिडंट हैड एनी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर। So I had to come back, and we studied in Delhi, so I came here. But बिहार में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो एक फाइटिंग इंस्टिंक्ट है। जैसे कभी कुछ यूएस जब आया तो आई केम अलोन, और आपको पता है मेरे पूरे खानदान में कोई भी बाहर नहीं गया। इनफैक्ट मेरे फैमिली में आउट ऑफ सीवान कोई नहीं गया। अमेरिका आने की तो बात आप छोड़ दें, बट मेरे पिताजी का दृढ़ इच्छा था कि नहीं, मेरा बेटा, जैसे सारे अपने अपने पिताजी लोग, अपने डैड जो होते हैं बिहार और यूपी खासकर, जो मतलब वो एरिया है। So I came back, but every day, man, we miss it, and that is why I had started a venture कि वहां से लगाव हमेशा रहे। We miss it.
we love it, we adore it, Yep. we cry for it, Yeah, we do. but can't go back. That- Isn't it? That's the पद्मनाभ problem. जी, आपके पास आऊंगा। जी। बड़ी यादें होती हैं, शिद्दत से हमें खींचती हैं, हमें अपनी जड़ों की ओर वापस बुलाती हैं। और श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कुमार पद्मनाभ IIT से हैं, IIM बेंगलोर से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, वैज्ञानिक हैं। इनका एक स्टार्टअप भी है जिसके बारे में आप बातचीत के बीच में आपको पता चलेगा। और मूलतः यह मिथिलांचल के निवासी हैं। तो मैं अपने दोनों मेहमानों से आग्रह करूंगा कि अगर आप बीच में अपनी अपनी भाषा में बोलें, जैसे कि आप मैथिली में पद्मनाभ जी और शांता जी आप अगर भोजपुरी में बोल सकें थोड़ी देर, तो वह शायद दर्शकों को और भी अच्छा लगेगा। बहरहाल हमार सवाल अहाँ से ई अछि पद्मनाभ जी कि हम सब तो पंछी भ गेलहुं। पहला गिरमिटिया से लऽ कऽ आइ साइबर कुली तक के यात्रा हम सब पूरा कऽ लेलहुं। उद्यमिक यात्रा कहिया हेतै? एंटरप्रेन्योरशिप हम सब कहिया सीखबै आ केना सीखबै पर विशेष हमर जोर रहत। जी, तो पहिने तऽ हम शांता जी से प्रश्न पूछलिए, हमरा एकटा बहुत मन में अछि हुनकरो अहाँ जे प्रश्न पूछलिए ओकर एक लाइन में हमहूँ जवाब दऽ दी। जी बिल्कुल। बाहर गेने कते छै तऽ हम 94 में जखन हम 13 साल के छलहुँ तखन हम बिहार छोड़ि देलहुँ। हमर सब दोसर समस्या रहै, हम कोशी से पिरायल रही तऽ हमर गाम सब कटि गेलै, मतलब पानि में चलि गेलै। तऽ हम ओतऽ जाय पड़लै, बाहरे से पढ़ाई लिखाई करऽ पड़लै। ओकर बाद फेर मात्र हम 2 साल से बाहर में छी, अमेरिका में 1.5 साल नौकरी केने छी, लेकिन मतलब बेस हमर बैंगलोर अछि। जे प्रश्न छै ने एकठाम कतौ हम लिखनियो छियै, होइ छै कि अहाँ जे बचपन में जे पहिलुक पानि पीबै छियै, जे गाम के पानि पीबै छियै, जे कस्बा बस्ती शहर कतक पानि पीबै छियै, पानि के वह स्वाद अहाँ के लिए ओरिजिनल स्वाद अछि। अहाँ हमरा गाम एबै तऽ ओ स्वाद नहीं नीक लागत, हम अहाँ के गाम जायब तऽ ओ स्वाद नहीं नीक लागै छै। ई तऽ भेल पानि के गप। आ सेम चीज जे छै ने हरेक चीज पर छै, फिजिकल ऑब्जेक्ट पर लागू होइ छै और जे जकरा अहाँ डिफाइन नहीं कऽ सकै छियै, रिलेशनशिप। अहाँ ककरो कक्का नहीं कहि सकै छी दुनिया में, गामे के लोक कहि सकै छी, केवल गाम के लोक कहि सकै छियै। और कक्का कहना से जे भावना होइ छै और रिलेशनशिप जे होइ छै कक्का वाला, सिर्फ अहाँ के गामक लोक से होइ छै। गाम के लोक मतलब नेटिव प्लेस जतऽ अहाँ के, चाहे तऽ कस्बा हुआ शहर हुआ। तऽ एकटा बहुत बड़का एकटा ई रहै छै, पलायन अपने में आप में रहै छै। आब अहाँ का ओरिजिनल प्रश्न पर आबै छी कि उद्यमिता कतऽ से शुरू, आब कहिया शुरू हेतै। हम कहै छी शुद्ध ठेठ मैथिली भाषा में, सब फाड़ बान्हना ठाढ़ छै, सब कियो जे भी ओ छै। और मान लिअ किछ चीज के लिए ना बहुत बड़का क्वालिफिकेशन चाहिए। जेना मान लिअ अहाँ कतौ प्रोफेसर बनै ले चाहे छियै तऽ अहाँके PhD चाही, कोनो विभाग में इंजीनियर बनबै तऽ इंजीनियर के डिग्री चाही। उद्यमता के लिए अहाँके कोनो डिग्री नहीं चाहिए। अहाँके उदाहरण देब, हमर क्लासमेट एकटा छै 10th क्लास में, वो फाइनेंशियल रीजन और कोशी के बाढ़ के कारण ही कुड नॉट स्टडी बियॉन्ड 10th। और अहाँ बिलीव नहीं करबै, ही इज मोर सक्सेसफुल देन मी। मतलब जे कि हमारा पास IIT और IIM के डिग्री छै, तो ही जस्ट 10th। और अहाँके हम ई कहब कि अगला एकटा कार्यक्रम एहन सक्सेसफुल लोग सब मतलब करबाक चाही जकरा कोनो फॉर्मल डिग्री के नहीं छै। यू नो, मतलब ही इज प्लेइंग इन सम 10 crores, टेंस ऑफ क्रोर्स, और 30 से 40 लोग का वो नौकरी देना छै। तऽ ई ओते पता छोट गप नहीं छै, एहन गप छै। तऽ की भेलैया कि एहन तरह के लोग ना आइसोलेशन और डिस्क्रीट रूप में छै, जकरा बारे में बुझल नहीं छै। ट्रेडिशनल मीडिया रिपोर्ट नहीं करै छै। Yeah. ट्रेडिशनल मीडिया इज अ मैट्रिक पास आदमी
जे 10 करोड़ के एसेट बनेना छे वापी में गाम पे दै छे। देखो 10 करोड़ के x% तो गाम में दै छे, गाम आवे छे, जमीन घर बनबे छे, वो बनबे छे, वो जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो सब तक पहुंचे छे। गाम में के 25 टा लोग के लॉक का वो केना छे, 3-4 टा एमबीए को हायर केना छे। ही शुड बी द रियल हीरो। या वो रियल हीरो आपकी दो बातों से मैं उठाता हूं और जी। मैं शांता जी के पास जाऊंगा। जी। एक आपने कहा कि सब क्यों भाड़ बांध कर तैयार छे, मतलब कमर कस के सारे लोग तैयार हैं। जी। दे आर वेटिंग और रादर वेटिंग नॉट, बट दे आर जस्ट रेडी टू प्लंज इन, टेक द प्लंज, राइट। और दूसरी बात आपने कही कि हमारे जो नायक हैं उनको बदलना चाहिए, जो रियल हीरोज हैं उनकी कहानी पहुंचनी चाहिए। आपने ट्रेडिशनल मीडिया कहा, मैं टीवी वालों को एंटरटेनमेंट चैनल कहता हूं और बहुत सारे लोग उनको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। एनीहाउ, अभी का दौर बहुत अच्छा दौर है मीडिया के लिहाज से कि सोशल मीडिया को धन्यवाद कि इसने उन लोगों को तथाकथित तौर पर उनको बहुत कुछ बताया है और सिखाया है, और इसलिए ट्रेडिशनल मीडिया जो है वह भी अब अपने कलेवर बदल रहा है और अगले 5 साल में यह चीज और बदल जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। शांता जी, आपसे सवाल है कि जैसा कि इन्होंने कहा लोग तैयार हैं, और ये बहुत क्लीशे हो गया है, बहुत घिसा हुआ है। हम सब बचपन से सुना था नहीं कि बिहारी सब में बड़का प्रतिभा होता है, एकदम खान हो खेला है। चपरासी से लेके आईएएस ले तू खोज ला, बाकी कहाँ पढ़े वो सब जी। बिहारी सब आईएएस भइले, चाहे बड़का जगह पहुंच ले। एक टर्म होता है टू गिव बैक टू द सोसाइटी, राइट। वो कहाँ है, वो हम लोग क्यों नहीं देते हैं? या ये तो हम इस बात से हम बिल्कुल आपके साथ हैं। हमेशा हमने के कहिले सन कि बिहारी ई बात दिस दैट, बट केहू जात बाना और काहे नहीं के जात, का प्रॉब्लम बा। हम अपन उदाहरण देता नहीं कि हम जौन तरह से हम पहले भी बात भई रहे ओकरा बारे में। तो बिहार का पहला हमने ऑटोमेटिक कार वॉश खोला सिवान में, और आपको बड़े गर्व से बताना चाहता हूं कि इतना सहयोग मिला भैया लोग और पद्मनाभ जी कि आप विश्वास नहीं करेंगे। वहां मतलब लोग बोलते हैं कि अरे ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जर्मनी से मशीन मैंने नागपुर मंगवाया, नागपुर से मैं सीवान मंगवाया, और सीवान में जो चीजें उपलब्ध नहीं थी वहां के डीलर मुझे पटना, गोरखपुर, लखनऊ से मंगा के दिए कि सर आप काम करें ये। आई फेल्ट सो गुड। और इंफ्रास्ट्रक्चर सब है। मुझे लगता है कि एक मुहिम शुरू करना होगा। एग्जैक्टली आप एक ना क्यों ऐसी कुछ, जैसे मुझे चाहिए, मैं आपको बताऊं, वो एक छोटे से प्लांट में से वेरी स्मॉल प्लांट 50 किलोवाट का मुझे अपना चाहिए बिजली, जो कि सीवान में किसी को जरूरत नहीं थी। तो जब शुरू में जब हम लोगों ने शुरू किया तो वहां के जो चीफ इंजीनियर थे बोले कि यहाँ तो उस तरह की व्यवस्था नहीं है, बट आई विल वर्क एक्स्ट्रा। और आपको बड़े मजे की बात मैं बताऊं कि विद इन 3 डेज, हालांकि हमारे अपने भी कुछ लोग थे जो इस पे काम कर रहे थे, 3 डेज ट्रांसफार्मर लग गया, पर्सनल ट्रांसफार्मर। थोड़ी सी दिक्कत हुई तो यूएस में भी करेंगे, सऊदीया में भी करेंगे, कहीं भी करेंगे, सो वो तो आपको बैकग्राउंड तो आपको करना ही होगा। बट वह लोग विद इन 3 डेज आई गॉट ट्रांसफार्मर। और कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप जाएंगे, जो लोग वहां काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन में, दे वर सो एक्साइटेड कि भैया बाहर से आके और इनका एक विजन है और ये शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा कॉस्ट भी कम हुआ। तो एक मुहिम लाना होगा। और जैसे मशीन ऑपरेटर जो लोग नागपुर से आते थे वो मुझे सीवान में ही मिल गए, उनसे कम पैसे में, एंड दे आर डूइंग बेटर। तो ऐसा नहीं है, एक किसी को बोलते हैं ना कि केहू के लीड लेवे के पड़ी। जब जब आप लीड लेंगे और समाज को दिखाएंगे, और आपको बताऊं कि मैं उतना ही चार्ज करता हूं पैसा जितना नोएडा में चार्ज होता है,
और लोग देते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हम एक कार वॉश का, बड़ी कार का, मतलब ऑब्वियसली नोएडा इज लिटिल एक्सपेंसिव व्हेन वी कंपेयर टू बिहार, बट मतलब ऑलमोस्ट जब आप इन्फ्लेशन और सारा कुछ जोड़ेंगे और मतलब आप बिजनेस, हम सब बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो आई एम चार्जिंग इक्वली इन बिहार और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं अगर बाहर शुरू करूं तो मुझे उतना इंकरेजमेंट ना मिले जितना मुझे बिहार में मिला। तो मेरा विजन ये है कि उस तरह का ऑटोमेटिक कार वॉश मैं कम से कम सारे बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में बनाऊं। और मुझे लग रहा है, और अभी पिछली बार जो आप वो एक NRI मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब से, तो उसमें हम लोगों ने यही बोला कि देखिए, जैसे बियालोक जी ने बोला, शायद ही कोई ऐसा दिन है दैट आई डोंट रिमेंबर माय होम, माय किड्स डोंट, बिकॉज दे वर नॉट बोर्न। वो लोग तुम्हारा नहीं पैदा भइल, तो ओकरा रसगुल्ला के बारे में पता नहीं है कि रसगुल्ला कैसा लगता है। लेकिन जो आदमी रसगुल्ला खाया है उसको तो पता नहीं कि रसगुल्ला क्या होता है और यूएस का बिस्किट का क्या वैल्यू है व्हेन यू कंपेयर। तो मेरा बेटा वहां पैदा नहीं हुआ तो ही डजंट नो, बट मुझे पता है। जैसे आपने बोला कि काका किसको बोल सकते हो, वहीं के लोग के बोल सकता नहीं, दूसरे को बोलेंगे तो फीलिंग भी नहीं आएगा। तो ये अपना एक जनरेशन है, और ये बड़ी बड़ी मैंने भी डिबेट किया कि मुझे यहाँ रहना है कि वहां रहना है। तो मैंने एक डिसाइड किया है कि ठीक है, सभी लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छी जगह देते हैं। माई किड्स दे वांट स्टे हियर, बट मैं सिवान को एक मॉडल बनाना चाहता हूं, उसमें मैं लग रहा हूं। आप जैसे को पता है कि इट्स नॉट इजी। 3 चीजें हैं शांता जी, 3 चीजें होती हैं किसी भी उद्योग के लिए। एक मोटा मोटी समझने के लिए हम लोग अगर बात करें तो पहली तो बिजली होनी चाहिए जी, दूसरी आवागमन के साधन होने चाहिए पद्मनाभ जी, और तीसरा कानून व्यवस्था। और इसको आप किसी भी क्रम में सजा लें, किसी भी क्रम में उलटफेर कर लें, वो 3 चीजें बेसिक होनी चाहिए जी। 2005 के बाद बिहार में आज की स्थिति में अगर बात करें तो बिजली है, ठीक ठाक है बिजली। मतलब पहले जो हम लोग लाइट आती थी और नाचते थे, और जब तक नाच खत्म हो या हुर्र की आवाज खत्म हो और बिजली चली जाती थी, अब वो स्थिति नहीं है। दूसरे, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, आवागमन एकदम सुविधा का हो गया है, कानून व्यवस्था अभी भी टाइट नहीं है। ये मुझे आपको सबको मानना पड़ेगा। अब कहाँ दिक्कत आ रही है पद्मनाभ जी? जी, और एक सवाल हमारा इनके लिए है कि एक सवाल नहीं, एक सलाह है प्रवीण झा का कि सप्लाई चेन, प्लीज कैप्चर चैलेंजेस ऑफ सप्लाई चेन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। इस पर आप लोग चर्चा कीजिएगा। लेकिन एक अमित कुमार कश्यप का प्रश्न था, उनका सवाल है कि बिहार के लोग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते, जबकि ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों के पास पैसे की कमी है। इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिले के लिए खूब सारा पैसा देंगे पर बिजनेस नहीं करेंगे, क्यों? पद्मनाभ जी, आप इससे अगर शुरू करके वहां तक जाना चाहें तो आप। बिल्कुल, मतलब ये प्रश्न नहीं भी पूछा जाता तो मैं इस पे आता। देखिए, ये जो उद्यमिता जो है, उद्यमिता एक मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है। सब लोग उद्यमी नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोग पक्का हो सकते हैं, वो पक्का हो सकते हैं। और वो एक, आपको मैं उदाहरण देता हूँ, वो एक इंस्टिंक्ट है उद्यमिता होने के लिए, और यदि वो इंस्टिंक्ट रहता है तो रास्ते बन जाते हैं। आप देखिए भुवनेश्वर, आप देखिए कलकत्ता, आप देखिए केरल, और उसके जो छोटे छोटे जगह है, केरल के छोटे 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 जगह पे लॉ एंड ऑर्डर, आपको कभी भी राजनीतिक दल के लोग आकर के आपका कंपनी बंद करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे आईटी फ्लरिश हो रहा है उधर। आपको टीसीएस का पूरा ट्रेनिंग सेंटर उधर है, इन्फोसिस का बहुत बड़ा चीज है,
कलकत्ता में आप देख लीजिए, जो आईटी वाला पार्ट है वो सब चीज है। तो मैं कहने का मतलब ये है, यदि आपके अंदर में इंस्टिंक्ट है तो ये सब चैलेंजेस कोई बहुत बड़ी नहीं है और उसको किया जा सकता है। डेफिनेटली जो बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। अब मान लीजिए बिजली नहीं रहेगा तो आपके अंदर कितना इंस्टिंक्ट रहेगा, आप क्या कर सकते हैं। रोड नहीं है तो कितना इंस्टिंक्ट है, आप क्या कर सकते हैं। तो मुझको जो लगता है कि बिहार के जो लोग हैं, प्रेरणा का अभाव है। मैं थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो आप देखेंगे 2001 से 2005 2006 के आसपास के बाद देखिए, इनफैक्ट जो प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले बहुत अच्छा सा वेल सेटल्ड मतलब जो लोग हैं, उनकी अच्छी जगह शादी तक नहीं होती थी, और छोटा सा बैंक क्लर्क और ऐसा, तो एक माइंडसेट था। लेकिन अभी देखिए लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि भाई मैं टिपिकली आईटी में देखा हुआ हूँ, मान ली कोई इन्फोसिस में काम करता है तो लोग प्राउडली जाकर के उसकी शादी करवाते हैं, फिर दामाद और बेटी का फोटो लगाते हैं, वो अमेरिका जाता है, ये सब जाता है। तो माइंडसेट चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि वो फार बैंक का लोग तैयार थे। तो अभी जो है जो आपका तो ये जो माइंडसेट है, माइंडसेट क्या है, एक बार मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट पटना में बैठ के तैयारी करते हैं सब कंपटीशन का, और उसमें से 5 लाख लोगों में से 5% का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है, 5 से 10%। आप बैंक जो भी है, और देश के बाकी किसी हिस्से से देखिए तो बिहार का पटना का सिलेक्शन रेशियो ज्यादा होता है। बाकी के लोग कहां जाते हैं, मान लीजिए 5 लाख में से 1 लाख का सिलेक्शन हो गया, 20%, बाकी 4 लाख लोग कहां जाते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। और क्या उसमें तो ये होता है, एक बॉर्डर लाइन है, तो जो जज्बा है लोगों में, लेकिन जो एक सामाजिक स्थिति है ना, जो सामाजिक स्थिति है उसके कारण वो लोग लेते नहीं है। तो इसका 2 ही समाधान है। मैं जो बहुत एनालिसिस कर रहा था दिन भर, क्या समाधान हो सकता है। देखिए, आप किसी 35 साल के आदमी को बोलिए कि नौकरी वोकरी छोड़ दो और जाके कुछ खोल दो बिहार में, वो नहीं करेगा भाई, उसके बच्चे हैं, वो वेट करेगा जब उसके बच्चे थोड़ा बड़े हो जाए, कॉलेज चला जाए, तब चला जाए, तो 45 के आसपास तक वेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक 19 साल के आदमी को आप देखिए, उस पर कुछ नहीं है। आप 20 साल 21 साल के आदमी को देखिए, कुछ नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बेंगलोर में एक जगह है HSR ले आओ, उसमें कम से कम 500 से 600 दो रूम के जो अपार्टमेंट है उसमें हायर करके IITian NITian जो भी मतलब अच्छे फैमिली का, उसी में ऑफिस खोल के रखा है, उसी में आपका स्टार्टअप कर रहा है। 500 के 500 सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। 50 है उसमें, 20 है, वही 20 बड़ा एक इंटरप्राइज बाद में बनता है। और ये किसी चीज पे हो सकता है। आप समझिए, यही बिहार में है, बिहार का एक आदमी है जो वहां पे जाकर के एक कंपनी खोल के रखा है, boria-bistar.com। नया लोग उधर जाता है, नया कोई भी कहीं पे जाता है तो उसको चाहिए ना, एक बाल्टी चाहिए, एक मग चाहिए, एक बेड चाहिए, वो सब चाहिए, उस पर जाइए, लॉगिन कीजिए, आपके घर पहुंचा देगा। एंड दे आर मेकिंग बिग बिजनेस आउट ऑफ दिस। तो ये सब कुछ है, केवल मुझको जो लगता है ना, एक सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है, माइंडसेट, और ये धीरे धीरे हो रहा है। जैसे मैं आपको प्राइवेट वाला एग्जांपल दिया कि जैसे जैसे प्राइवेट में काम करने वाले, अच्छा नौकरी करने वाले के प्रति अभी बहुत समाज बहुत उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको उतनी ही इज्जत मिल रही है। हाँ, लेकिन सॉरी, मैं एक पॉइंट पे मैं खत्म कर रहा हूं इसमें। तो ऐसा अब क्या, एक बाउंड्री लाइन है, उसके नीचे सब उछल कूद मचा रहे हैं, बस सबको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, उस तरफ करके जाना है। तो उसमें सबका रोल है, हमारे आपके जैसे सेटल लोगों का रोल है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मीडिया का तो ट्रेडिशनल मीडिया तो करेगा नहीं। मेरा जो दोस्त, मैं ब्रजेश जिसका नाम बता रहा हूं, जो कि केवल मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास है, और 10 करोड़ का वेंचर उसने बना लिया केवल अपने बूते पे। वो MBA कॉलेज में जाके MBA को हायर करता है, 30 से 40 लोगों को नौकरी दिया हुआ है। ऐसे लोगों को हीरो बनाना चाहिए, ठीक है। और इसमें मीडिया को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और हमारे जैसे सेटल लोगों जो कि समाज के लिए एक उदाहरण बनता है, जिसको लोग देखता है कि हाँ भाई, इसके जैसा पढ़ाई करोगे तो इसके जैसा बन जाओगे। वो लोग
इस कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव है। एक तो हम बिहार को ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा, जैसे मैं आपको बताऊं, कॉलगेट है। लोगों को लगता है कि कॉलगेट मतलब टूथपेस्ट, बेसिकली दैट इज द ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट, बट उसने ऐसी मार्केटिंग की है कि मतलब कहाँ तरह देखो हमारा कॉलगेट लेते ही है। आप समझ रहे हैं ना किस बात को हिट कर रहा हूं? तो आदमी दूसरा जैसे सोचता ही सर्फ, मतलब जैसे सर्फ वॉज अ ब्रांड, बट राइट, सर्फ मतलब सर्फ। एग्जैक्टली, राइट। कहा एवरेडी बैटरी लेते ही है। सो मेरे कहने, एक तो मार्केटिंग ढंग से हम बिहार को नहीं करते हैं, और दूसरा जो मेरे को लग रहा है कि जो लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं, लेट्स से पद्मनाभ जी बोल रहे हैं एक आईटी कंपनी हम खोलना चाहते हैं पटना में, खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, खुल जाएगा। लेकिन जो लोग वहां काम करेंगे, दो चीजें हैं। एक, जब आप 40 प्लस होते हैं तो आपको हेल्थ सेक्टर भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूं कि हम लोग सिवान जाते हैं, राइट। अगर कुछ भी तबीयत खराब होता है लोग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ट्रीटमेंट मैन। तो जो जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनी जब आएगी तो वो भी ये देखेगी कि इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। पटना के आसपास तो ठीक है, बट सिवान में 6 बजे के बाद, जैसे मैं ही हूं, we are reaching to a age I will not feel comfortable to stay in Siwan for long, because मुझे पता है कि अगर तबीयत कुछ खराब हुआ रात को 8 बजे के बाद तो भगवान ही है, और नहीं तो हमको लखनऊ और पटना जाते जाते बहुत। तो एक हेल्थ सेक्टर जो है ना बहुत बड़ा, जो डिसगाइज्ड है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। और मार्केटिंग हम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और जो आप बोल रहे हैं ना, एक मुहिम चलाया जाए कि बिहार में भी ऐसे हो सकता है। और इस आईटी का जो बात है ना, तो अर्ली 2000 में ये साउथ इंडिया टॉप हो गया। उस वक्त हम लोग ना, आप दोनों की बातों को, जी, आप दोनों की बातों को सूत्रबद्ध मैं कर देता हूं, क्योंकि पत्रकार हूं तो मेरी आदत है सूत्र में ऑब्जेक्टिफाई कर देने की, ऑब्जेक्टिव में बोलने की। अभी एक फिल्म आई है, कल या परसों रिलीज हुई है, अरविंद अडिगा के उपन्यास पर है, व्हाइट टाइगर। उसमें रेफरेंस है, उसका एक प्रोटैगनिस्ट जो है वो ड्राइवर से एंटरप्रेन्योर बनता है। बाकी फिल्म और कहानी को छोड़िए, लेकिन उसमें एक रेफरेंस है बार बार कि बेंगलोर नया सिलिकॉन वैली बन रहा है, सिलिकॉन वैली बन रहा है। वो बार बार रेफरेंस आता है। बेंगलोर से मुझे ये याद आता है कि बेंगलोर ने उस अपॉर्चुनिटी को कैश किया, हैदराबाद ने कैश किया, वहां बाकायदा गुड़गांव ने कैश किया। तो हमारे यहाँ के नेता जब बोलते हैं कि यहाँ उद्योग कैसे लगेंगे, समंदर के पास नहीं है, तो इस पर सिवाय हंसने के या छाती पीटने के और कुछ आप नहीं कर सकते हैं। अपना सिर दीवार में मार दीजिए, क्योंकि हमारे नेता इतनी मूर्खता भरी चीजें कहते हैं या वो बयान देते रहते हैं कि समंदर नहीं है तो उद्योग कैसे लगेगा। आजकल तो एक लैपटॉप से मैं अपना पूरा ऑफिस चला रहा हूँ घर में बैठे बैठे। बिल्कुल। एनीवे, वह एक बात थी। सूत्रबद्ध यह कर रहा हूं कि बिहार के पास मेहनत है, बिहार के पास क्षमता है, बिहार के पास बिजली है, बिहार के पास सड़कें हैं, बिहार के पास क्या नहीं है? बिहार के पास वह जज्बा नहीं है जो आपको उद्यमी बनाता है। वह जज्बा क्यों नहीं है कि पद्मनाभ जी, आपने कहा कि प्राइवेट नौकरी को लेके लोगों की धारणा बदल रही है। मुझे लगता है कि बदल तो रही है, लेकिन वो इतनी धीरे धीरे बदल रही है ना जी। जैसे अभी आप देखिए यूपी में एक पीएन का पोस्ट निकला था, उसके लिए करीब 1.25 लाख लोगों ने आवेदन किया। बिहार में वही हुआ, वहां बीटेक एमटेक लोगों ने किया। अब वह हम एक अलग बहस में पड़ जाएंगे कि आजकल जिसके सिर पर पत्थर मारिए वो एक इंजीनियर है। ठीक, ट्रू एक्चुअली, वह आप एक अलग बहस में पड़ जाएंगे। किंतु मुझे मेरे घर के लोग आज तक बारोजगार यानी काम करने वाला नहीं मानते हैं। इससे पहले मैं मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट था, तो उन लोगों को लगता था कि वैसे ही लिखता पढ़ता है।
क्योंकि हमारे यहाँ का यह सवाल बहुत फेमस है कि अच्छा लिखते हैं, बाकी काम क्या करते हैं? ट्रू ट्रू। तो लिखना आपका फुल टाइम जॉब नहीं हो सकता है, राइट? मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हैं, आप दोनों से ये सवाल है। हमारे पास नौकरशाही भी है, क्योंकि बिहार का जो आदमी, वहीं आप दोनों की चीजों से दो चीजें निकली कि एक तो गिव बैक टू द सोसाइटी जो है वो हमारे यहाँ नहीं पनप रहा है। वरना इतने बड़े बड़े पदों पर हैं लोग, वो अगर चाह लें कि बिहार की सूरत और सीरत बदल देंगे, दशा और दिशा हम बिल्कुल काया पलट कर देंगे, तो कोई वजह नहीं है कि नहीं। कोई बड़ी बात तो नहीं। पहला बिल्कुल गिव बैक टू द सोसाइटी नहीं है, और दूसरा लोगों की जो धारणा है। तो आप लोगों को क्या लगता है? मेरा तो ये मानना है कि बिहार में सामाजिक परिवर्तन ज्यादा जरूरी है, सामाजिक क्रांति ज्यादा जरूरी है बनिस्बत किसी राजनीतिक चर्चा के, राजनीतिक क्रांति के या राजनीतिक परिवर्तन के। यही आप दोनों से सवाल है। एग्जैक्टली। सो आप यदि, सॉरी मैं पहले लीड ले रहा हूँ, तो आप यदि देखेंगे कि बिहार में अभी भी 40% निरक्षरता है। 40%, 40 या सॉरी मतलब 30% के आसपास, 67% साक्षर है, तो 33% जो भी आपका होगा। ये तो जस्ट साक्षर लोगों का है। और यदि आप अवेयर, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मैट्रिक पास लोग हैं वो मतलब दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, देख सकते हैं, चीजों को समझ बूझ सकते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या देखेंगे तो और बहुत कम है। और ये एक फाउंडेशन क्रिएट करता है, जो चुनौती का आधार क्रिएट करता है कि मैक्सिमम लोग आपके जो है वो दुनिया से कनेक्ट होने में सक्षम नहीं है। दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, उसमें सक्षम नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो कोई भी तरीका नहीं है। लोग क्या है ना, दूसरी जगह जाके बस गए, जैसे दिल्ली में बस गए, मुंबई में बस गए, उन लोगों का उदाहरण नहीं आ पाता है। उन लोगों को उदाहरण नहीं आ पाता नहीं, जब नहीं तो यदि उदाहरण आता, मैं बताया ना, वो मेरे जो फ्रेंड है उसका उदाहरण यदि गांव में आता तो उससे दूसरे लोगों को मोटिवेट होने का मौका मिलता, उसके चीज को जब लोग देखता तो मोटिवेट होने का लगता। तो ये क्या ना, एक चिकन एग जैसा प्रॉब्लम एक दूसरे से झगड़ा हुआ है कि जो सक्सेसफुल है वो अपने यहाँ रहे नहीं, वो बाहर चले गए, और जो सक्सेसफुल नहीं है वहां पे उनमें निरक्षरता का मतलब जो अवेयरनेस, मैं उसको बोलूंगा अवेयरनेस की कमी है। और इस सब मिलाकर के आपका क्या होता है, इकोसिस्टम जो है वो तैयार नहीं हो पाता है। और जो लोग प्लंज भी आप बोलते हैं ना, जो प्लंज भी लेना चाहते हैं, उसको क्या है ना, जो मेंटल ब्लॉकेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ब्लॉकेज नहीं है। और जो भी चैलेंजेज है वो चैलेंजेज को ओवरकम किया जा सकता है। और जैसे मैंने उदाहरण दिया आपका वेस्ट बंगाल में और आपका उड़ीसा में और इन सब जगह पे, तो सामाजिक जागरण का बहुत जरूरी है। समाज में एग्जाम्पल प्रेजेंट करने का बहुत आवश्यकता है। और डेफिनेटली उसमें मेरे आपके जैसा सक्सेसफुल लोग, सो कॉल्ड सक्सेसफुल, या जो एग्जाम्पल बनते हैं, और जो भी नॉन ट्रेडिशनल मीडिया है, नॉन कन्वेंशनल मीडिया है, उसके थ्रू ये मैसेज बहुत ही पहुंचना चाहिए। एक इसमें मैं वह लोग एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो हमेशा जो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते ना, एक ऐसा एक स्टीरियोटाइप बन गया है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का, और थोड़ा प्रॉब्लम्स है भी। बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे घर से मात्र 30 किलोमीटर्स, 20 माइल्स के आसपास, लेस देन 20 माइल्स, एक बॉल्टिमोर सिटी है, मैरीलैंड स्टेट है, उसका कैपिटल है। You know, in 1 year, how many people are killed? 400. And what is the population? 6 lakh. हमारे सीवान का पॉपुलेशन 22 लाख है। आई थिंक वो 2011 का मैं जनगणना, इट मे बी अराउंड 30 lakhs, 3.2 के दर से लगा लें। तो मैं ये बोल रहा हूं, तो मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, मैंने तो जैसे आप लोग बोलते ना यार बिहार नहीं जा सकते, लॉ ऑर्डर का बड़ा ये इशू है,
तो फिर उसी ने बताया कि सर आपके बाल्टीमोर शहर में मैं अभी न्यूज सुन रहा हूं कि 400 होमिसाइड्स इन 2020। तो उस हिसाब से तो आप बिहार में ज्यादा सेफ हैं। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बिहार का लॉ, आप यूपी को देख लें, अरे आप साउथ इंडिया को ही देख लें, केरला को ही देख लें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक हमारे यहाँ चीजें होती हैं और हम उसको ऐसे दिखाते हैं कि मतलब पटना में रोज ही मर्डर हो रहा है। जो भी नया जो मर्डर हुआ वो पुलिस, तो एक तो हमें अपने को सुधारना है लॉ एंड ऑर्डर को, ताकि ये एक लगने लगे कि नहीं भाई हम सेफ रह सकते हैं। मैं बोला ना कॉलगेट का, आपका दांत व्हाइट हो या ना हो, एक मेंटालिटी बन चुकी है। ये गवर्नमेंट को, जब मेरा गवर्नमेंट क्या था कि हम लोग बहुत बाइफरकेट थे 2005 के पहले। और एक और बात है, जब आप किसी भी पद पे आप बहुत दिन तक रहने लगे तो एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करने लगता है। यूएस में वाई 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं आप। अभी हम ही अपनी कंपनी में हायर करते हैं लोगों को, चाहे पद्मनाभ जी आप करते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्लीज यंग लोगों को ही हायर करो, क्योंकि हम अब जैसे हम लोग जो हैं कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड, जो सीखा है उसी पे मैं काम करता हूं। तो एक हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनको अंदर से लगना चाहिए कि वी हैव टू मेक बिहार अ इंडस्ट्रियल स्टेट। साउथ के साथ बड़ा यह है कि वहां शुरू से आईटी का बूम हुआ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 200 करोड़ का घोटाला होता है, आपको पता है कि हैदराबाद में कितने, उनके यहाँ लाख करोड़ का घोटाला होता है, लेकिन उनकी जीडीपी खरबों में है, तो पता नहीं चल पाता। और हम बिहारी और यूपी के लोग हमेशा अपने आप को, अच्छा मीडिया भी हमेशा सौतेला व्यवहार करती है, और हम उनको एक, वही बिहारी बिहार में काम नहीं करता लेकिन हमने बुर्ज खलीफा बना दिया। हमारे घर में, जैसे जब यूएस आया पद्मनाभ जी, तो यूएस में एक आदमी ही काम करता है। मैं ग्रोसरी स्टोर पे काम करता था जब यूनिवर्सिटी हार्टफोर्ड कॉलेज में पढ़ता था, एक बॉम्बे के सिंधी है उनका था, तो बाथरूम भी साफ करना होता था। तो ये नहीं है कि हाथ से लगे आप मल रहे हैं और उसको ऐसे, टेक्नोलॉजी राइट। तो मेरे को शुरू में लगा कि यार हम तो एमबीए ग्रेजुएट फाइनेंस के हैं और ये क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि यार तू ही ने कैले हमहू कैले बनी, और हम ओनर है तो इसके लिए हम किसी दूसरे को हायर नहीं करेंगे। और वही हमारी प्रीमियम ऑटोमेटिक कार वॉश में मैंने एक आदमी को हायर किया, तो उनके ससुराल के लोग आ गया तो वो छुप गए अंदर, अगर हमरा के देख ली है कि हम का करो तनी कार धो तनी। तो हमने बोला कि हम तो बाथरूम साफ किए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि छोटा और वही आदमी यूएई को बना दिया हमने। तो एक तो आप क्या है, आप ओरिजिनल क्या है, यू बी दैट। अब आपकी एक्सेंट नहीं है अमेरिकन, तो आपको अमेरिकन एक्सेंट बनाने की क्या जरूरत है। चाइना तो अमेरिकन एक्सेंट बना के नहीं काम किया। और मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई डेवलप नेशन की ओर बढ़ रहा है तो वो चाइना ही है। यूएस के बाद से कोई भी एक इकोनॉमी है, 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो चाइना ही है। इंडिया तो 3-4 में खेल रहा है अभी, इंडिया तो कहीं है ही नहीं वर्ल्ड पैमाने पे। तो मेरे कहने का मतलब कि एक मुहिम हो, गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव ले। और जो आप, एक बात मैं बड़ी आपसे कहना चाहता हूं, जो जैसे आप कलेक्टर बन गए, लोग समझता है कि आप कल कलेक्टर बने सब कुछ सेट हो गया। अरे कुछ सेट नहीं हो सकता। आप जब तक उस पोस्ट पे नहीं है तब तक आपको लगता है कि सब कुछ सेट हो सकता है। हम गरीब थे तो हम, जैसे मैं ही अपने बता रहा हूं, मेरी पिताजी की इच्छा थी कि कलेक्टर ही बने। क्यों? कि उनको लगा कि एक बार लाल बत्ती मिल जाएगा सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। अरे क्या सेट हो जाएगा, ज्यादा घोटाला कीजिएगा तो कमिटी बन जाएगी आपके ऊपर, और आपकी नौकरी घोटाला करने के लिए तो नहीं बनी है। तो ये चीजें हम यहां आकर समझे चीजों को बड़ी। और दूसरी बात, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनका मनोबल बढ़ाना है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, दो चीजों से लेकर, शांता जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। एक बड़ी मजे की बात याद आई कि मैं अपने घर में ड्राइवर खोज रहा हूं दरभंगा में पिताजी के लिए, नहीं मिल पा रहा है।
आया राम गया राम लगातार लगा हुआ है। और मैं जब दिल्ली में था, फिलहाल तो मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो दिल्ली में मैं उस इलाके में था जो बिहारियों का गढ़ है, पांडव नगर, गणेश नगर। तो वहाँ मैं रिक्शे वालों से मेरी दोस्ती होती थी, बहुत सारे लोग। तो मैं देखता था कि एक 10 बाई 12 के कमरे में 8-10 रिक्शे वाले रहते हैं, और शिफ्ट में वो रिक्शे वाले हो सकते हैं, रेहड़ी वाले हो सकते हैं, रोजाना मजदूरी करने वाले हो सकते हैं, और सबका अपना अपना स्टोव है या वो गैस चूल्हा छोटा वाला जो है, और वो लोग रहते थे। उसमें से कई लोगों के पास 4 बीघा जमीन, 5 बीघा जमीन थी। आपकी बात को रिलेट कर रहा हूं कि बिहार में वही आदमी काम नहीं करना चाहता है, वही आदमी यहाँ तक कि लखनऊ में आके काम कर सकता है, मुंबई में आके काम कर सकता है। इस पर हमारे एक मित्र हैं, आप जानते होंगे, शांता जी, जी वो राजीव द्विवेदी हैं, और हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी रंगीन फिल्म की थी, ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन बनाई थी, मुगले आजम, और उनका पटना में काम चल रहा था। लेकिन उनको मुंबई में 5 ऑफिस करने पड़ते हैं, और उनके यहाँ काम करने वाले अधिकांश लोग बिहार के हैं या अधिक से अधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। ये पूरा घपला जो है ना, समझ में नहीं आता है। और इससे आगे की बात मैं आगे कहूंगा, लेकिन आप दोनों से ये सवाल भी है और इसको खोजना भी है कि ये क्या घपला है। देखिए, इसका जो रूट कॉज यदि आप देखेंगे ना, तो रूट कॉज वही है जो कि प्रेरित करता है 5 लाख लोगों को एक साथ पटना में रख करके बैंक की तैयारी करने के लिए 5 साल तक। वो रूट कॉज ऐसा है कि एक बार जो इन्होंने जी ने मतलब पहले बता दिया कि एक बार लाल बत्ती मिल गया तो फिर फिक्स हो गया, लाइफ फिक्स हो गया। लाइफ कंटिन्यूअस, मतलब चाहे सीखने की प्रक्रिया हो या काम करने की प्रक्रिया हो, डेली है। डेली आपको काम करना है और डेली आपको इन्फ्लुएंस करना है। तो हो क्या रहा ना कि सदियों से, मतलब जो कॉलोनियल हैंगओवर जो है, कॉलोनियल हैंगओवर के कारण क्या है कि पुराने जमाने में एक आध पढ़े लिखे लोग होते थे, वो अंग्रेजों के दफ्तर में उसको नौकरी लग जाती थी, 10 तरह का उसका रुतबा रहता था, पुलिस से सांठगांठ रहती थी, पावर रहता था, थोड़ा बहुत पैसा रहता था। तो अभी तक और क्या, जिंदगी भर की सुरक्षा रहती थी। तो ये जो है इसके लिए लोग बोझ रहे हैं, और ये एक सामाजिक, मैं बोला ना, सामाजिक एक ब्लॉकेड है। आज के डेट में आप देखिए कि एक इंजीनियर की मान लीजिए सरकारी नौकरी लगती है तो ठीक है, उसका जॉब आपका फिक्स हो गया फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। लेकिन बाकी चीज उसका उतना सुविधा नहीं हो सकता है, वो डेली अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकता है, चैलेंजेज को सॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन उसका सेट है। तो मतलब ये जो 21 साल, 22 साल, 25 साल के उम्र में लाइफ को सेट कर देने की जो जो मानसिकता है ना, ये सबका जड़ है, ये सबका जड़ है। भाई आप 29 साल का आदमी है, 28 साल का आदमी है, 40 साल के आदमी है, आप के लिए दुनिया खुली है, आप चैलेंज ले सकते हैं। जितना बड़ा चैलेंज लेंगे उतना बड़ा काम आएगा, तो काम होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शांता जी, आप इस पर कुछ कहेंगे? ये जो मेंटेलिटी है कॉलोनियल, मैं पद्मनाभ जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं, किताबी ज्ञान और एक प्रैक्टिकल केस स्टडी। अभी मैं लोग मेरे यहाँ कुछ लोग काम करते हैं, तो समाज में ऐसा है, और ये बड़ा ही मतलब बड़ा ही आयरनी रहा है कि जो भी बिहारी बिहार से बाहर गए, उसमें 90% लोग बिहार को ही डाउन देखता है। ये एक अजीब सा है। केरला के कोई भी आदमी केरला के बारे में बुरी बात नहीं कहेगा, और केरला में कितना प्रॉब्लम है शायद आप पढ़ लें एक बार, स्टडी उठा के, वो दूध के धुले नहीं है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम कि जो भी बिहार से बाहर गया वो बिहार को हमेशा डाउन करके ही देखता है। आज तक कोई एक बढ़िया गाना बताएं हमें बिहार के बारे में बना हो, आप हमें बताइए। बन ही नहीं सकता है, और बनेगा तो लोग देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमें वो गरीब हालत में ही देखना चाहते हैं।
और सेकंड जो मेन है, जो छोटे छोटे जो उद्यमी है ना, उनको हम प्रोत्साहित नहीं करते, उनको माला नहीं पहनाते, उनको हम गेस्ट नहीं बनाते। आप समझ रहे हैं ना जी। हम किनको बनाएंगे? जो आईटी में आईटी पटना खोलेंगे। तो हम अब कोई टमाटर का व्यापार करेगा तो उसको टमाटरी बोलेगा वो ना, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट ही है। हमारे यहाँ एक आदमी काम कर रहे थे तो उनकी माँ बोली कि यहाँ रहिए नु तीन कर बियाहवा ना होई, यह कम हुआ गुजरात में करिए नु तो हमारा बियाह हो जाई। ये सोच भी बदलना है। मेरे पिताजी बोलते कहा तू आके सिवान में फसल बड़ा, तू रह ना अमेरिका। समझ रहे हैं ना सर? तो ये मेंटालिटी चेंज हो और छोटे छोटे लोगों को जब प्रोत्साहित करेंगे, उसको भी लगेगा कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सिर्फ टमाटर ही नहीं बेच रहे हैं, हम टमाटर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शांता जी, आपके लिए एक श्रोता का मैसेज आया है कि बहुत सही बातें आप बोल रहे हैं, हम अपनी बदनामी की वजह खुद है। बहुत सही शांता जी, हम खुद अपनी बदनामी की वजह है, प्रवीण झा जी ने लिखा है। आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी थी और करेंगे भी, लेकिन मजे की बात यह है कि 46 मिनट बीत चुके हैं, हम लोगों को पता नहीं चला। और आखिरी का जो रैपिड फायर राउंड है वो हम बचा के रखेंगे। अभी तक की आपकी बातचीत को समेकित करते हैं। पद्मनाभ जी, आप बीच में कुछ बोल रहे थे, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। वो जो आप इनके साथ बोल रहे थे, जी। बिहार को सामाजिक क्रांति की जरूरत है, यह हम सब लोग मान रहे हैं। दूसरे वह जो एक सोशल स्टिग्मा जिसको कह सकते हैं, जिसकी वजह है कि प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है, या प्राइवेट नौकरी करनी है तो बिहार में नहीं करनी है, कहीं बाहर जाके करना है। और इसके साथ साथ उद्यमिता के लिए सबसे बड़ी चीज जो ये होती है कि रिस्क उठाने का जो जज्बा होता है, जोखिम लेने का जो जज्बा होता है। जैसे एट द एज ऑफ 40 आई डिसाइडेड दैट आई विल क्विट एवरीथिंग। एक बनी बनाई नौकरी, सब कुछ, एक जीवन जो तयशुदा जीवन था उसको छोड़ के, और पिछले 6 महीने से मेरा संघर्ष है। तो दिक्कतें हैं, उसमें बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं, खासतौर से अगर आप बिहार में या यूपी में या कहीं भी काम करते हैं। अमेरिका में आपकी अपनी तरह की समस्याएं होंगी, यूएई में आपकी अपनी तरह की समस्याएं होंगी। मैं चाहूंगा कि आप दोनों, पद्मनाभ जी आप बात शुरू करेंगे, लेकिन आप जो बात बोल रहे थे उसके बाद कृपया अपने स्टार्टअप के बारे में हमारे श्रोताओं दर्शकों को बताएं। और आप भी शांता जी, और आप दोनों के फेसबुक पेज में आप दोनों की इजाजत लिए बिना वितस्ता से शेयर करूंगा, ताकि अगर कोई नवयुवक, जैसे कई लोगों ने बोला है कि इन्होंने कोई एक अभी मैसेज आया है कि उन्होंने अगरबत्ती बनाने का गृह उद्योग शुरू किया है। वैसे ही हमारे छोटे भाई हैं अमित कुमार कश्यप, उन्होंने TISS की फ्रेंचाइजी शुरू की है दरभंगा में। वेरी नाइस, गुड। राज झा सर हैं, उन्होंने रेडियो मधुबनी के नाम से एक पूरा प्रकल्प शुरू किया है। मनीष आनंद जी हैं, उन्होंने मिथिला मखान के नाम से किया है। लोग, ऐसा है कि लोग कर रहे हैं, लोगों के पास है। और आप दोनों से मैं चाहूंगा कि आप दोनों थोड़ा अपने बारे में बताएं कि तो पद्मनाभ जी, आप जो बात कह रहे थे उसके साथ। जी, मैं सेम उसी बात पे मैं बताना चाह रहा था। तो लगभग जीवन भर की कमाई, मेरी 15 साल का कैरियर है, जो प्रोफेशनल कैरियर है, तो उसका सबका कमाई जो है मैंने अपने स्टार्टअप में लगा दिया है, क्योंकि शुरू में आपको लगाना पड़ता है। और जो भी उद्यमिता के लिए 3-4 चीजें जो आपको चाहिए ना, बिहार में सब कुछ है। आपको पैसे की कमी नहीं है, आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जो पॉकेट में, क्योंकि जिसके पास पैसा वो ज्यादा पैसा बढ़ाना चाहता है, उसको उद्यमी ही पैसा बढ़ा सकते हैं, नंबर 1। तो मेरा स्टार्टअप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। मैं IoT और मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट हूँ, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। IoT को प्लीज एक्सप्लेन कर दें, पूरा नाम बता के हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए। अच्छा, तो IoT एक ऐसा होता है ना, पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसको बोलते हैं, और सामान्य लोगों को समझाने के लिए मैं इस तरह से बोलता हूँ कि इंटरनेट जब पहले आया तो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आया, फिर उसका दूसरा नेक्स्ट लेवल आया कि आपका मोबाइल वगैरह कनेक्ट हो गया। अब उसका आया है कि कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपके फ्रिज कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपना लाठी कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपना जूता कनेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। डाटा सस्ता है, सेंसर सस्ते हैं, कुछ भी कनेक्ट कर दीजिए, और आपके क्रिएटिविटी के आधार पे
आप उस पे कुछ एप्लीकेशन डिजाइन कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए। और हम स्टार्टअप में ऐसे बोलते हैं, बिहार में 1 बिलियन लोग हैं, 1 बिलियन लोग है। सभी लोगों से आप बिजनेस ऐसा ऐसा आइडिया लेकर आइए कि सब लोगों से केवल एक एक पैसा लीजिए, सबके जेब से निकालिए, कितना पैसा हो गया आपके स्टार्टअप को, ठीक है। तो वो आपको आइडिया, वो आपको खुद लाना पड़ेगा। तो मेरा जो स्टार्टअप है वो मोस्टली एडवर्टीजमेंट और कम्युनिकेशन इस सब चीज के लिए है। अभी तक जो होता है आपका, क्या होता है कि आपका जो बिलबोर्ड जो लगते हैं ना, बड़े बड़े बोर्ड पे जो आपका एडवर्टीजमेंट लगता है, तो उस एडवर्टीजमेंट में आपका क्या होता है, कुछ पोस्टर चिपका देते हैं, वो रहता है 10 दिन 15 दिन 2 महीना, फिर आप रेंट लेते हैं उसको चिपका देते हैं। इसमें क्या है कि आप रेंट नहीं लेंगे, वो शेयर रहेगा सेम स्क्रीन पे। कभी तेजस्वी जी भाषण दे सकते हैं, कभी मोदी जी भाषण दे सकते हैं, और इस तरह से आपका होगा। और बैकएंड में हमारा होता है, और सेंसर के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका कितने। और वो जो डिसाइड करेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा इंटरनेट का। शांता जी आपका रुख करते हैं। जी जी, वो एआई डिसाइड करेगा कि कौन सा एडवर्टीजमेंट वहां पे आएगा। पद्मनाभ जी के इंटरनेट कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो रही है शायद, तो शांता जी आप अपने स्टार्टअप और अपनी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बता दें। श्योर। सो वे लोग आप बताएंगे ही, और तो मैं भी 1997 में ही बिहार छोड़ दिया, और आप समझ लें कि 2021 चल रहा है, अराउंड 25 ईयर से मैं भी बिहार से बाहर ही हूँ, और लेकिन अभी भी मेरा टोन और टेनर वही है, एंड आई एम प्राउड। और खासकर अमेरिका आने के बाद से आई एम मोर प्राउड कि जब समंदर में आते हैं तो एक छींटी पानी का कोई महत्व नहीं है। सो वी आर इन दैट। सो एनीवे, फिर मैं 2007 से अमेरिका में हूँ, और यूनिवर्सिटी हार्टफोर्ड से मैंने MBA किया फाइनेंस में, और यहीं से मैंने चीजें सीखी कि कोई भी काम छोटा नहीं है। मतलब ये चीजें मैं आई लर्न, जैसे मैंने बताया कि मैं ग्रोसरी स्टोर में काम करता था, मैं मैनेजर भी था और स्वीपर भी था। एक ही पोस्ट था मैनेजर, लेकिन मैनेजर वाज आल्सो स्वीपर, और कोई किसी से कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े लोग के लड़के आते थे, बोलते थे कि इनको आप काम पे रख लें, ये सिर्फ आपका फ्लोर साफ करेंगे, इनको $10 दे दीजिएगा। खैर एनीवे, तो ये हुआ। तो मैं काफी दिन से यहाँ था, और जैसे आप बोलते हैं ना, जब आप सोते हैं तो यू रिमेम्बर दोस थिंग्स कि यार बचपन में ऐसे होता था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आपके तरह मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर क्लाउडिंग पे काम नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि कुछ रोजगार लोगों को देना चाहिए। तो मैंने ऑटोमेटिक कार वॉश, जो मेरे बजट के अनुसार था, और आप कभी जाएंगे, आप गूगल भी कर सकते हैं, वो नॉर्थ इंडिया का पहला फुली ऑटोमेटेड कार वॉश है। आपको गुड़गांव में भी वो नहीं मिलेगा। हालांकि वो मेरा 2 साल का रिसर्च था, और आप लोगों के आशीर्वाद से 10 लोग काम कर रहे हैं। चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों की शादियां नहीं हो रही, हमारे यहाँ काम करेंगे तो, क्योंकि वो कार धो रहे हैं। अब आपको रोक रहा हूँ, पद्मनाभ जी आ गए हैं। पद्मनाभ जी आप अपनी बात खत्म करें, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो यही मेरी कंपनी है। और हमारा मतलब हमारा मकसद ये है, हम इसको गूगल की तरह बनाएं, सो दैट कि ये प्रचार बहुत बड़ा एरिया है, और ये जो टेक्नोलॉजी इसका, इस पे हमारा पेटेंट है, तो कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। और मैं अभी जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कंप्यूटर वगैरह से थोड़ा सा वास्ता रखते हैं, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की भाषा समझ में आती है, वो थोड़ा सा अगर इसको समझेंगे तो उनको लगेगा कि ये उनके काम की बात है। शांता जी, हमारा एक लास्ट में रैपिड फायर राउंड होता है। अब चूंकि पद्मनाभ जी शायद उनके इंटरनेट में कुछ समस्या आ गई है, और ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि आप बातचीत कर रहे हैं और उस समय इंटरनेट की समस्या आती है। मुझे अक्सर डर ये लगा रहता है कि मेरे एंड से आएगा,
लेकिन बाद में पता चलता है कि भारत और बिहार और यूपी इस मामले में ठीक ठाक है। तो अब हमारा रैपिड फायर राउंड शुरू हो रहा है, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा इस बातचीत को। इससे पहले बेलोग जी, मैं आपका 30 सेकंड्स लेना चाहूंगा। जी मैं ये चाह रहा हूं कि आप बिहार में एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल बनाएं जो नया वेंचर क्रिएट किया है ना, उसको प्रोत्साहित किया जाए और उसको लाइमलाइट में लाया जाए। गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करे, जैसे कोई अगरबत्ती बना रहा है उसको प्रोत्साहित किया जाए। मुझे लगता है कि इस तरह से ना युवा जुटेंगे। तो इंस्टीड ऑफ कि वो इंजीनियर बनने से, जैसे आप बोले कि सबको फेंकेंगे तो उसी पे गिरेगा, इस तरह से ना एक मुहिम क्रिएट हुआ, जो आप हैं वही हैं, बनावटी बनने की जरूरत नहीं है, और इस मुहिम को आप कीजिए और हम आपके साथ हैं जी। तो मैं जब एक बात जो मैं बोलना चाह रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा था, मेरा इंटरनेट चला गया, मैं लोकेशन चेंज करना पड़ गया। मैं बोल रहा था कि ना, कोई भी जो आप स्टार्टअप इस तरह से वेंचर यदि जो करते हैं तो मकसद ये होना चाहिए, 1 बिलियन पॉपुलेशन है, 1 बिलियन लोगों में कम से कम 1 पैसा प्रतिदिन आप कैसे लेंगे, या 1 पैसा प्रति महीना कैसे लेंगे, वो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए एक आइडिया आएगा, और आइडिया कोई दे सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ boryabastar.com जो बैंगलोर का है, ये कितना सिंपल से, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का डिग्री, बहुत बड़ा MBA, बहुत बड़ा IIT, बहुत बड़ा चीज नहीं चाहिए। कोई भी आदमी इस चीज को सोच सकता है। और जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात है, आपको तो मिल जाएगा। आपको 10,000 रुपया खर्चा करेंगे, कोई आपका मोबाइल ऐप बना देगा, कोई चीज बना देगा, तो वो भी समस्या नहीं है। जी, मतलब आपका क्वेश्चन। अरे बेलोग जी, हर जगह समस्या है। US में नौकरी के लिए ड्रग फ्री लोग नहीं मिल रहे हैं। नहीं, देखिए, समस्या तो ऐसी है शांतानंद जी और पद्मनाभ जी कि बुद्ध ने कहा कि जीवन एक समस्या है। बिल्कुल। तो जीवन एक दुख है, उसको मैंने समस्या से बदल दिया। तो जीवन एक दुख है, दुख का एक कारण है, कारण का एक निदान है, और यही तो चलता है त्रिपिटक से आगे बुद्ध की रचनाएं या बुद्ध की जो शिक्षा है। तो समस्या है, समस्या कहाँ नहीं है, लेकिन उस समस्या का निदान भी है। बस खोजने की और करने की जरूरत है। थोड़ा सा हम लोगों को सामाजिक तौर पर जागृत होने की जरूरत है और बाकी चीजें दुरुस्त करने की। फिलहाल ये लास्ट के 5 मिनट हैं। आप लोगों से मैं रैपिड फायर राउंड करूंगा। इसमें आपको सवाल के बाद पूछने या सोचने का मौका नहीं रहेगा, उसको तुरंत जवाब देना है। पिछला साल हमने कोरोना महामारी में पूरी तरह रहते हुए बिताया, अभी भी उसका इलाज नहीं आया है। मतलब वैक्सीन चल रहे हैं, बट फिर भी एक डर तो बना ही हुआ है। एनीहाउ, तो हम लोग घरों में कैद रहे। पद्मनाभ जी, आपसे ये सवाल है, 3 ऐसी जगहें जहां जाने को आपने मिस किया। बिहार में या फिर कहीं भी? यदि ये ओपन पूछा जाए तो तीनों जगह मेरा अपने, इस बहाने से समय नहीं ले सकते, जोड़ तोड़ के, बस सीधे जवाब देना है। मैं 3 ऐसी जगह जिसे आपने जाना मिस किया। मैं अपना गांव, मॉरिशस और बेंगलोर, ये तीनों जगह प्लान था, लेकिन हम नहीं जा पाए। शांता जी, 3 ऐसे खाद्य पदार्थ जो आपने मिस किया। तो यहाँ की वीकेंड पे हम लोग बाहर जाते थे, तो मेरे बच्चे लोग भी, ये हम 3 महीने से नहीं गए हैं, तो बाहर रेस्टोरेंट में खाना हम बहुत मिस कर रहे हैं। घर का तो खा के हम थके हुए हैं। 3 व्यंजन। अच्छा, 3 व्यंजन। तो बाहर हमने जो है कि पनीर टिक्का नहीं खाया, बाहर हमने बर्गर नहीं खाया, घर का तो खाया ही है। और तीसरा जो सबसे क्या है, एक चिपोतले है जो फास्ट ज्वाइंट फूड है, तो उसका एक आता है राइस का आइटम, वो हमने नहीं खाया इस बार। डर से हम रेस्टोरेंट गए नहीं, खुला है बट हम जा ही नहीं सकते। पद्मनाभ जी, एक ऐसी किताब जिसने पिछले साल आपको बहुत प्रभावित किया। खालिद हुसैनी की किताब है माउंटेन इकोज। मैं थोड़ा सा लेट पढ़ा, 2-3 साल पहले आ गया था। शांता जी, कोई ऐसी फिल्म जिसने आपको बहुत प्रभावित किया पिछले साल 2020? 2020 के लास्ट में 2021 में मैंने एक मूवी देखा, लिव टू लाइव्स
लव वंस, आप इसको देखें। और ये दिखा रहा है कि लोगों को लगता है कि वेस्टर्न कल्चर में बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान नहीं करते हैं। अमेरिका और फ्रांस पे ये मूवी आप उसको देखें, और इट्स अ वेरी टची, एंड ये मिसकंसेप्शन खत्म हो जाएगा कि यहाँ के बच्चे अपने पेरेंट्स को ध्यान नहीं देते। आई रियली लाइक दैट। आगे भी इस चर्चा को बढ़ाना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य से अब हमारे पास समय नहीं है। आप दोनों मेहमानों का बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग इस चर्चा में आए, वितस्ता वेंचर्स आपको धन्यवाद देता है। हम लोग एक बार फिर से यह बात बता दें कि हमारी ऐसी कोशिश रहती है कि हम लोग समस्या पर नहीं, समाधान पर बात करें। और उसी क्रम में आज इन दो मेहमानों से हमारी बातचीत हुई। शांतानंद जी के बारे में जो आखिरी बात बतानी थी वह यह कि ये मेरे जेएनयू में सहपाठी रहे हैं, हम लोग क्लासमेट रहे हैं। और वहां से जेएनयू से लेके, सिवान से लेके जेएनयू, और फिर हार्टफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड कभी कभार अगर मुझे उद्यमियों का उदाहरण देना पड़ता है, क्योंकि तब मैंने इनको कटवरिया में वह समय बिताते भी देखा है जब एक छोटे से गद्दे पर ये भाई साहब यूपीएससी की तैयारी किया करते थे। हमारे दूसरे मेहमान कुमार पद्मनाभ भी आप सभी युवाओं के लिए एक मिसाल हो सकते हैं। आईआईटी, आईआईएम और अब ब्रिटिश एक मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जो दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं बताया ना, मेरा गांव कोसी में बह गया 1994। 1994 से लेकर के 2016 तक मेरा बिहार में अपना कोई ठिकाना नहीं था। हम बाहर सेटल हो गए थे, और 94 से 16 बहुत लंबा पीरियड हो, 22 साल का पीरियड होता है। फिर से हमने वापस गया और वहां पे इन्वेस्ट किया, अपना कहानी बनाए। तो एक टाइम था जब हमारे पास घर नहीं था, हमारे पास कुछ जड़ों तक लौटने की जद्दोजहद भी है कि आपको, कई लोग होते हैं जो ऊर्ध्वमूल जब हो जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो अक्सर हम लोग देखते थे, हालांकि उस समय दिल्ली में एक हमारे प्रांत को लेकर थोड़ा सा बायस भी था जी। और हम लोग देखते थे कि हमारे प्रांत के कई भाई लोग, बहन लोग अपनी पहचान छुपाते भी थे। बहुत से बहुत वो लोग पहुंचते थे तो लखनऊ तक या बनारस तक, कि कहाँ क्या होगा तो बनारस के हैं। लेकिन खैर वो सारी चीजें चलती रहती हैं। बहरहाल हमारे सभी दर्शकों के लिए बता दें कि हम इन दोनों के फेसबुक पेज आप लोगों से शेयर करेंगे, वितस्ता वेंचर्स के पेज पर। आपके कोई भी सवाल अगर बचे रह गए हो, कोई भी ऐसी जिज्ञासा जो छूट गई हो, वह आप प्रेषित कर सकते हैं। इन लोगों के व्यस्त शेड्यूल में से हम लोग उसका जवाब ढूंढ कर लाएंगे। और हम चाहते हैं कि बिहार को हम लोग एक उद्योग परस्त अगर नहीं राज्य बना सके तो उद्यम परस्त राज्य जरूर बनाए। हालांकि मेरे पिताजी रहते तो उद्योग परस्त का इस्तेमाल करने पर, क्योंकि उद्योग एक संस्कृत शब्द है और परस्त फारसी या इसका प्रत्यय है, लेकिन मुझे तत्काल नहीं सूझा तो मैंने कहा कि उद्योग या फिर उद्यम। उद्योग की संभावनाएं, सरकार की बहुत मदद की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग जो ऐसे युवा हैं, प्रौढ़ हैं, हम लोग मिलके उद्यम को एक नई पहचान दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने देखा। आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। भैया लोग थैंक यू सो मच ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम में तो मौका मिलेगा नहीं बिहार के बारे में। सो थैंक यू सो मच दैट एट लीस्ट यू आर थिंकिंग। सो थैंक यू। मेरा अगला सलाह ये रहेगा, बिहार के असली नायक को आप अपने चैनल के थ्रू लाइए, उनके बारे में बताइए और देखिए कि कैसे लोग संघर्ष करते हैं। मैंने पिछले एक उपन्यास लिखा था, उसमें समझिए वो एक कैरेक्टर ही बना दिया था उनको, बट आप भी कीजिए, हम सबको मिलके करना है। ऐसे नायक खोजिए, नायक का परिचय कराइए, और जो कि समाज में एक उदाहरण बन सके। थैंक यू ऑल, थैंक यू।